नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के ज़िलों में आधार सुपरवाइज़र एवं ऑपरेटर की भर्ती स्टार्ट हो चुका है। अगर आप आधार ऑपरेटर का काम करना चाहते हैं तो आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसके वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि इसमें पात्रता एलिजिबिलिटी कैसा रहेगा और इस पर आप कौन लोग पात्र रहेंगे, कब तक आवेदन करना है, इसके संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह के तमाम वीडियो हम लेकर आते रहते हैं इसी रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और हमारी स्क्रीन की ओर चलते हैं। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कार्यालय कलेक्टर जिला ई गवर्नेंस DEGS जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ के लिए वैकेंसी निकला है। साथ ही आधार की बात करें तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि आधार नामांकन अद्यतन के लिए सेवा को सुदृढ़ करने के लिए आधार ऑपरेटरों की नियुक्ति किए जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय चीफ स्टेट सिविल लाइन रायपुर की तरफ से प्राप्त की गई है स्वीकृति, जिसके लिए मिशन मोड छत्तीसगढ़ 6 माह अवधि के लिए आधार 10 ऑपरेटरों की, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10 ऑपरेटरों की कलेक्टर दरों पर नियुक्ति किया जाना है। तो ये देखिए आप नारायणपुर जिले के लिए ये 10 ऑपरेटरों की भर्ती निकला है आधार एंट्री के लिए, जिस पर हम देखिए मिशन मोड आधार पर नामांकन अद्यतन बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर सत्यापन डेटा एंट्री किया जाना है। इसका जो मुख्य कार्य रहेगा, नामांकन नया आप कार्ड बना सकते हैं, बायोमेट्रिक कर सकते हैं, किसी का फ़ोटो चेंज करना है या सत्यापन करना है, और एंट्री के साथ साथ इसको आपको एक कार्य किया जाना है। तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी चीफ स्टेट सिविल लाइन के निर्देश के अनुसार इसमें नारायणपुर जिले के लिए 10 ऑपरेटरों की भर्ती कलेक्टर दर पर किया जाना है, जिसका अंतिम तिथि आप यहाँ पर देख पा रहे हो आवेदन करने की 24 नवंबर 2025 शाम समय 2 बजे तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अंतिम तिथि आप देखिए यहाँ 24 नवंबर रखा गया है, आज 17 नवंबर हो चुका है। ठीक है, तो इसमें देखिए पदों की संख्या यहाँ से देख पा रहे हो, आधार ऑपरेटर है और इस पर 10 पदों की भर्ती होनी है, जिसका वेतनमान आप देख पा रहे हैं। वेतन विवरण इस पर इस प्रकार से रहेगा, 25 सितंबर अक्टूबर 2025 के अनुसार रहेगा। ठीक है, इसमें जोन का दिया है और यहाँ से मूल वेतन यहाँ से दिया हुआ है। मूल वेतन यहाँ से 10,010 रुपये है और महंगाई भत्ता आपको भी यहाँ से दिया जाएगा जो 2856 रुपये रहेगा, जिसका कुल माह का वेतन रहेगा वो 12,866 रुपये यहाँ से आपको मिलेगा। साथ ही आप इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें, जो आवेदन के लिए आप अनिवार्यता है, इसमें आधार ऑपरेटर का नाम रहेगा और इस पर आप 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है इस पर। ठीक है, और यहाँ एनसीएलटी प्रमाण पत्र धारी होना चाहिए, जिसमें आधार ऑपरेटर का एक एग्ज़ाम होता है वो आपके पास होना चाहिए, आधार एग्ज़ाम। ठीक है, जिसके लिए प्रमाण पत्र धारी के साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी होना आवश्यक है। साथ में MS ऑफिस और अंग्रेजी में टाइपिंग करने की क्षमता होना चाहिए। ठीक है, ये जो NCERT जो प्रमाण पत्र है, ये आधार एग्ज़ाम होता है जिस पर आपको सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको क्लियर होना आवश्यक है। ठीक है, प्रमाण पत्र अगर आपके पास आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट है तो आप मेरिट लिस्ट के अनुसार उसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही इसमें प्रमाण पत्र जिन अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध नहीं होगा उन अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाएगा। तो आपके पास तो सबसे पहले आधार प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाएगा। नीचे महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है भर्ती के संबंध में। आप आवेदक जिले की वेबसाइट पर भी इसका आवेदन प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। जिला ई गवर्नेंस कार्यालय कलेक्टर की तरफ से उपस्थित होकर आवेदन जमा किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, इस पर आप देखिए कलेक्टर कक्ष क्रमांक इस पर दिया हुआ है 67 नारायणपुर जिले में। अब निर्धारित समय के अंदर डाक के द्वारा भी आप
इसको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या स्वयं उपस्थित होकर आपको ये जो क्रमांक दिया हुआ है इस पर आप जाके जमा भी कर सकते हैं। अभ्यर्थी की सेवा अवधि में पेंशन, मृत्यु लाभ शासन द्वारा परिचालित नियमित संविदा कर्मचारी लागू लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे इस पर सेवा का लाभ लेते हैं तो इस पर मृत्यु या पेंशन के द्वारा कोई आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा और जो आप सर्टिफिकेट UDI के द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय भुगतान नहीं होगा। सेवा समाप्ति के दौरान प्रति माह एकमुश्त कलेक्टर दर पर आपको मानदेय दिया जाएगा। साथ ही नारायणपुर जिले के मूल निवासी होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और 6 माह के लिए ये नियुक्ति होगा। तत्पश्चात आपको कार्य क्षमता और आचरण के व्यवहार अगर अच्छा रहा तो आपको निरंतर जारी रखने का विचार किया जाएगा। साथ ही इसमें हम आयु की बात करें तो 1 जनवरी 2025 में 21 वर्ष और एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए और इसकी पुष्टि 10वीं की अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। साथ ही आवेदन में संलग्न सक्षम जो भी प्रमाण पत्र है वो स्वप्रमाणित होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी जानकारी अगर त्रुटि है तो वो निरस्त किया जाएगा। बंद लिफाफे में आवेदन के ऊपर आवेदक का नाम, पता, व्यवहार सब पूरा स्पष्ट लिखा जाना आवश्यक है। ठीक है, इसका पात्र अपात्र आवेदक सूची वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। चयन के संबंध में अगर बात करें तो NECIT का जो सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होगा उसको प्रतीक्षा सूची में रखकर अवसर दिया जाएगा। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को UDI की तरफ से आयोजित जो परीक्षा होती है सुपरवाइजर का उत्तीर्ण किए जाने अनिवार्य रहेगा और उत्तीर्ण किए जाने के उपरांत ही इसमें चयन सूची में शामिल किया जाएगा। तो इसके लिए भी आपको ये प्रमाण पत्र आवश्यक है आपको। ठीक है, और उत्तीर्ण होने के उपरांत ही आपको सूची में नाम जोड़ा जाएगा और 10 पदों की संख्या या जो भी है उसमें चयन किया जाएगा। साथ ही इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है, ये प्रारूप दिया हुआ है कार्यालय कलेक्टर की तरफ से। जिसका आवेदन पत्र आप जिस कार्यालय में आवेदन कर रहे हैं उस कार्यालय का पता यहाँ से आप लिख देंगे। ठीक है, साथ ही स्वयं प्रमाणित पत्र यहाँ से आपको फोटो चस्पा करनी है। ठीक है, प्रति यहाँ कार्यालय आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कार्यालय कलेक्टर ई-गवर्नेंस सोसाइटी जिला नारायणपुर। ठीक है, तो सारी डिटेल आप यहाँ से फिल करके आपको यहाँ पर 10वीं 12वीं स्नातक और जिसमें आप सर्टिफिकेट सुपरवाइजर का है वो यहाँ से आपको इस पर प्राप्तांक कितने श्रेणी है सभी दस्तावेज यहाँ पर से फिल कर लेना है। ठीक है, साथ ही ये जो घोषणा पत्र है इस पर भी आवेदक का नाम, पता यहाँ से स्वप्रमाणित छाया प्रति यहाँ पर लगा के आप स्पीड पोस्ट या स्वयं इस कार्यालय पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों सुपरवाइजर आधार ऑपरेटर भर्ती के लिए संपूर्ण डिटेल इस पर, और इसका हम PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे और यहाँ से आपको पूरे यहाँ से रीड कर पाएंगे। और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।